इधर छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मौजूद है। लेकिन यहाँ जंगल अब आग अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों की चुनौती से जूझ रहे हैं और इसी खतरे को देखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब स्पेशल एक्शन प्लान पर तेजी से काम शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ यानी जंगलों का गढ़ राज्य का करीब 44% हिस्सा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, आजीविका और पर्यावरण का आधार भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं, अवैध कटाई और अतिक्रमण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। गर्मी शुरू होते ही कई इलाकों में जंगल धधकने लगते हैं, जिससे न सिर्फ पेड़ पौधे जलते हैं बल्कि वन्य जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। यही वजह है कि अब वन विभाग ने स्पेशल एक्शन प्लान लागू किया है, जिसके तहत सबसे ज्यादा फोकस वनाग्नि नियंत्रण पर किया जा रहा है। आग से वन जीवों की जान को भी खतरा होता है, वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को भी नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ सुंदर स्टेट भी है और बहुत संपन्न और समृद्ध स्टेट भी है। कहे कि एक तो यहाँ 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और अबूझमाड़ जैसा डेंस फॉरेस्ट हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनेक जलप्रपात और गुफा वगैरह पौराणिक जगह यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर है। वन हमारे जीवन का मुख्य आधार है, जीवन का मुख्य आधार है और पूरे देश में हमारा वन एक अपना अलग स्थान रखता है और देश में हम सर्वोच्च स्थान पर हम रहते हैं। तो कहीं न कहीं से हमारी इस प्राकृतिक जो संपदा है उसका बेहतर तरीके से संरक्षण करें। इस सब चीज़ों के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। इसी के साथ महुआ एकत्रित करने के लिए जो आग लगाई जाती, उस पर रोक लगाई गई है। वनों में किसी भी प्रकार आग से पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि महुआ बीनने के लिए लगाई गई आग भी प्रतिबंध की श्रेणी में आएगी। अब ऐसे मामलों में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। असामाजिक तत्व भी कई बार मस्ती में आग लगाकर नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे जंगलों को आग से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करें, क्योंकि वन हमारे समृद्धि का एक प्रमुख आधार है। वनों में आग लगने से जो हमारी उपजाऊ जमीन है उसके जो भी कहते हैं पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। कहीं न कहीं से आप और हम सबको मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि महुआ का सीजन चल रहा है, महुआ के लिए हमारे लोग वनों में आग न लगाएं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि जो लोग चलते हैं बीड़ी सिगरेट पी करके या फिर कोई आग लगा देता है, इस तरीके से यदि स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो तत्काल हमारे संबंधित जो अधिकारी हैं उन तक करते हैं आप सूचना अवश्य करें, ताकि हम इस जो जंगलों में लगने वाली आग को हम रोक सकें। छत्तीसगढ़ में वन भूमि और शासकीय जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अवैध कब्जों को हटाने के साथ साथ जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रख रहे हैं। अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। वहीं वन क्षेत्रों को दोबारा सुरक्षित और हरित बनाने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर वन क्षेत्रों में विशेष गश्त बढ़ाई गई है। अब तक कई जिलों के वन क्षेत्र को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है और कार्रवाई जारी है। वन विभाग का कहना है कि जंगलों में अवैध कब्जा, कटाई और निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। वनों के क्षेत्र में लगभग हमारे 3000 हमारे हेक्टेयर लगभग ऐसे हैं जहां पर अतिक्रमण किया गया था पिछले वर्षों पे, और उसको भी कहते हैं जो अवैध तरीके से जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसको बेदखल करने का काम किया है। लगभग 900 हेक्टेयर में हम लोगों ने बेदखली किया है और विशेष तौर पे सरगुजा क्षेत्र में इन सब बातों को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही थी, तो उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। और हमारा आगे आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि 100% हमारे जो अतिक्रमण जो जंगल है उनको मुक्त कराया जाए।
भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80A के अंतर्गत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कार्रवाई होती है। प्रशासन का फोकस केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कब्जा मुक्त क्षेत्रों में दोबारा वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि जंगल और वन संपदा की सार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।